हेलो एंड वेलकम बैक टू कलेक्शन ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी बुक के यूनिट 2 के चैप्टर 3 द चेयर का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाली हूं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 6 के सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड है। अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए आज इस चैप्टर के सॉल्यूशन को करते हैं। सबसे पहले है लेट अस डिस्कस। मारियो सक्सेसफुली सेट ऑन द इनविजिबल चेयर ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। मारियो एक ही बार में जो है उस इनविजिबल चेयर में बैठ जाता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिल इन द ब्लैंक विथ ए सुटेबल वर्ड। मारियोज ग्रैंडफादर चैलेंज्ड हिम टू बेट ऑफ डैश। मारियो के ग्रैंडफादर किस चीज के लिए चैलेंज करते हैं? तो फ्रूट चाट के लिए। यहाँ पे लिखिएगा फ्रूट चाट। थर्ड है मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर विथ देयर एक्शन। आप लोगों को यहाँ पे कैरेक्टर दिया गया है, उसके एक्शन के साथ मैचिंग करना है। गुनीत, आसमा एंड दीपा, इसका मैचिंग होगा फर्स्ट वाले से। हेल्ड मारियो अप सो आई वुड नॉट फॉल। अब हम लोग देखते हैं लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे आप लोगों को कुछ लाइन्स दी गई है, इन लाइन्स को पढ़ना है, क्वेश्चन का आंसर करना है। सबसे पहले हम लोग लाइन को पढ़ते हैं। टेक इट इज a very special chair as it is invisible. It is rather tricky to sit on it. But if you take it to school and manage to sit on it, then the magic will work and you will be able to tell you your real friends are. लो, इसे लो, और ये एक स्पेशल चेयर है, ये इनविजिबल है, इस पर बैठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम इसे अपने स्कूल ले जाओगे और इस पर बैठ पाओगे तो ये मैजिक जो है काम करेगा और तुम पहचान सकोगे कि तुम्हारे रियल फ्रेंड्स कौन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ 2 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द चेयर। आप लोगों को 2 वर्ड्स ऐसे लिखना है जो चेयर को डिस्क्राइब करता है। तो आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं? द चेयर इज इनविजिबल एंड ट्रिकी। चेयर इनविजिबल है और ट्रिकी है, यानी इस पर बैठना मुश्किल है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई वाज इट ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर। इस चेयर पर बैठना मुश्किल क्यों है? आंसर में लिखिएगा It was tricky because the chair was invisible, making it difficult to see and sit on. ये चेयर ट्रिकी है क्योंकि ये इनविजिबल चेयर है, इस पर बैठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और ये दिखाई भी नहीं देता है। थर्ड क्वेश्चन है वाई डज मारियोज ग्रैंडफादर कॉल द चेयर स्पेशल। मारियो के ग्रैंडफादर इस चेयर को स्पेशल क्यों कहते हैं? आंसर में लिखिएगा मारियोज ग्रैंडफादर्स कॉल द चेयर स्पेशल बिकॉज इट हेल्प्स मारियो डिस्कवर हु इज रियल फ्रेंड्स आर। मारियो के ग्रैंडफादर इस चेयर को स्पेशल कहते हैं क्योंकि ये चेयर जो है मारियो को ये हेल्प करेगा कि उसके रियल फ्रेंड्स कौन है। मारियो के पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये चेयर उसकी मदद करेगा ये जानने में कि उसके रियल फ्रेंड्स कौन है, सच्चे दोस्त कौन है। अब हम लोग अगला एक्सट्रैक्ट देखते हैं। Wait, just a slight technical problem, he said, try again. But again he missed the seat, causing more surprised looks and louder. Mario would not give up. यहाँ पे कहा जा रहा है कि मारियो कहता है रुको रुको, एक छोटा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन वो उस कुर्सी पर बैठना नहीं छोड़ता, वो उस कुर्सी पर बैठता है। लोग जो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा हंसी उड़ाते हैं, लेकिन मारियो जो है वो हार नहीं मानता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ ए सुटेबल रीजन। मारियो सेज देयर वाज ए टेक्निकल प्रॉब्लम बिकॉज मारियो कहता है कि रुको इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि आंसर में लिखिएगा मारियो सेज देयर वाज ए टेक्निकल प्रॉब्लम बिकॉज ही वाज मिसिंग द सीट ड्यू टू इट्स इनविजिबिलिटी। मारियो वो उस कुर्सी को देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो कुर्सी जो है वो इनविजिबल था। सेकेंड क्वेश्चन है मारियोज फ्रेंड्स वर वेरी केयरिंग एंड हेल्पफुल, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। मारियो के फ्रेंड्स जो है वो केयरिंग और हेल्पफुल थे, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू complete the sentence. Mario would not give up. This shows he is. मारियो जो है हार नहीं मानता है, तो उसका ये जो लक्षण है वो क्या दिखाता है कि वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग विल्ड है, सपोर्टिव है, लविंग है या हार्ड वर्किंग है। तो इससे पता चलता है कि मारियो जो है वो स्ट्रॉन्ग विल्ड है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग अगला देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द बेट अबाउट। सर्ट किस बारे में था? आंसर में लिखिएगा द बेट वाज अबाउट वेदर मारियो रियली हैड एज मैनी ट्रू फ्रेंड्स एज ही थॉट ही हैड। His grandfather wanted him to find out who his real friends were.
सट इस बारे में था कि मारियो को लगता था कि उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे उसके रियल फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसके दादाजी चाहते थे कि मारियो को ये पता चल सके कि उसके रियल फ्रेंड्स कौन कौन है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन मारियो सैट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। मारियो जब फर्स्ट टाइम उस चेयर पर बैठता है तो क्या होता है? आंसर में लिखिएगा व्हेन मारियो ट्राई टू सिट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम ही मिस्ड इट एंड फेल ऑन द ग्राउंड। हिज क्लासमेट्स लाफ्ड एट हिम। मारियो जब फर्स्ट टाइम उस चेयर पर बैठता है तो वो उस चेयर पर बैठ नहीं पाता और नीचे ज़मीन पे गिर जाता है और उसके फ्रेंड्स जो है उस पर हंसने लगते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हाउ वाज मारियो एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स। मारियो अपने रियल फ्रेंड्स को कैसे पहचानता है? आंसर में लिखिएगा मारियो वाज एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स व्हेन गुनीत, अस्मा एंड दीपा हेल्ड हिम अप एंड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम फॉलिंग। दे सपोर्टेड हिम व्हाइल अदर्स लाफ्ड एट हिम। मारियो अपने रियल फ्रेंड्स को तब पहचानता है जब वो चेयर से गिर रहा होता है तो गुनीत, अस्मा और दीपा जो है उसको गिरने से बचाती है और ये तीनों फ्रेंड्स जो है उसको सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं और बाकी फ्रेंड्स जो है उस पर हंस रहे होते हैं, तभी उसको पता चलता है कि उसके रियल फ्रेंड्स कौन कौन है। फोर्थ क्वेश्चन है डू यू थिंक द मैजिक चेयर टेस्ट वाज गुड, व्हाई डू यू सो। क्या आपको लगता है कि मैजिक चेयर का जो टेस्ट हुआ मारियो के साथ वो सही है? आपको ऐसा क्यों लगता है? आंसर में लिखिएगा यस द मैजिक चेयर टेस्ट वाज गुड बिकॉज इट हेल्प मारियो आइडेंटिफाई हु इज ट्रू फ्रेंड्स वर बेस्ड ऑन देयर सपोर्ट एंड बिहेवियर ड्यूरिंग ए डिफिकल्ट सिचुएशन। हाँ, मारियो के लिए मैजिक चेयर का टेस्ट बिल्कुल सही है क्योंकि इससे मारियो को मदद मिलता है, वो अपने ट्रू फ्रेंड्स को पहचान सकता है। जब वो गिर रहा होता है तो उसके तीन फ्रेंड्स गुनीत, अस्मा और दीपा यही तीनों मदद करते हैं, बाकी फ्रेंड्स जो उस पर हंसते हैं, तब जाके मारियो को पता चलता है कि उसके रियल फ्रेंड्स कौन है जो उसका कठिन समय में साथ दिए थे। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डज फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन टू यू। आपके लिए फ्रेंड्स फॉर लाइफ का मतलब क्या होता है? आंसर में लिखिएगा फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन्स फ्रेंड्स हु आर ऑलवेज देयर फॉर यू, सपोर्ट यू इन डिफिकल्ट टाइम्स एंड केयर अबाउट यू थ्रू आउट लाइफ। फ्रेंड्स फॉर लाइफ का मतलब वो होता है ऐसा फ्रेंड्स जो डिफिकल्ट सिचुएशन में हमारी मदद करे। ऐसा नहीं कि जब गिर रहे हैं तो वो हम लोग को उठाने की वजह हम पर हंसने लगे। फ्रेंड्स ऐसा बनाना चाहिए जो बुरी परिस्थिति में हम लोगों का साथ दे और हमारी परवाह करे। सिक्स क्वेश्चन है द ग्रैंडफादर्स आइडिया हेल्प मारियो फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स, मेंशन एनी अदर वे दैट वुड यू हेल्प यू टू फाइंड आउट हु आर योर रियल फ्रेंड्स। ग्रैंडफादर का ये जो आइडिया था मारियो के लिए रियल फ्रेंड्स को पहचानने का, ये बिल्कुल सही तरीका था। तो आपको भी एक ऐसा तरीका बताना है जिससे रियल फ्रेंड्स की पहचान की जा सके। तो आंसर में आप लिख सकते हैं अनदर वे टू फाइंड आउट रियल फ्रेंड्स इज टू ऑब्जर्व हु सपोर्ट्स एंड हेल्प अस व्हेन वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज। दूसरा तरीका ये है रियल फ्रेंड्स को पहचानने का कि जब हम कठिन परिस्थिति में फंसते हैं, जब हम बुरे समय में फंस जाते हैं तो कौन सा दोस्त हमारा साथ देता है और कौन सा दोस्त जो है हम लोगों को कठिन परिस्थितियों में छोड़कर भाग जाता है। तो इससे जो हम अपने रियल फ्रेंड्स को पहचान सकते हैं। जो बुरा समय में साथ देता है वही सच्चा दोस्त होता है। अगला हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं लेट अस लर्न। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट फ्रेंडली, सडनली, टॉकिंग, केयरिंग, cold, short. Complete the following table by dividing the words into two parts. One has been done for you. यहाँ पे आप लोगों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को आप लोगों को दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक आपको करके दिया गया है, देखिए कॉलम ए में लिखा गया है फ्रेंड और कॉलम बी में लिखा गया LY। तो आपको इसी तरह सारे वर्ड्स को जो है दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो सेकेंड हम लोग लिखेंगे सडन और कॉलम बी में लिखेंगे LY सडनली। टॉक और सेकेंड कॉलम में लिखेंगे ING। कैरी सेकेंड कॉलम में लिखेंगे ING। कॉल सेकेंड कॉलम में लिखेंगे ED। सो सेकेंड कॉलम में लिखेंगे ED। द वर्ड्स इन कॉलम ए आर कॉल्ड द रूट वर्ड्स। कॉलम ए में जिन वर्ड्स को हम लोगों ने लिखा जैसे फ्रेंड, सडन, टॉक, कैरी, कॉल, सो, ये सारे रूट वर्ड्स हैं। द सीक्वेंसेस ऑफ लेटर्स दैट आर इन कॉलम बी विच कम आफ्टर द रूट वर्ड्स आर कॉल्ड सफिक्स। वहीं कॉलम बी में हम लोगों ने जिन लेटर को लिखा जो रूट वर्ड्स के बाद में आते हैं उसे हम लोग सफिक्स कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग रूट वर्ड्स विद सुटेबल सफिक्सेस। यू कैन यूज ए सफिक्स मोर देन वंस एज सोन। यूज देम टू मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे आप लोगों को कुछ रूट वर्ड और कुछ सफिक्स दिए गए हैं, इन दोनों को मैच करके आपको एक नया वर्ड बनाना है और फिर उस वर्ड से आप लोगों को एक सेंटेंस भी बनाना है। ध्यान रखना है कि आप एक सफिक्स का यूज जो है एक से ज़्यादा बार कर सकते हैं। रूट वर्ड है मैजिक, तो मैजिक में कौन सा सफिक्स ऐड होगा? कल, तो वर्ड बनेगा मैजिकल। सेंटेंस है द मैजिशियन परफॉर्म्ड एन अमेजिंग मैजिकल एक्ट। सेकेंड है केयर, केयर में कौन सा सफिक्स लगेगा? फुल, तो वर्ड बनेगा केयरफुल। सेंटेंस आप लिख सकते हैं यू मस्ट बी केयरफुल व्हाइल क्रॉसिंग द बिजी रोड। थर्ड है सेलिब्रेट, सेलिब्रेट में कौन सा सफिक्स लगेगा?
तो TION, तो वर्ड बनेगा सेलिब्रेशन। सेंटेंस लिख सकते हैं वी हैड ए ग्रैंड सेलिब्रेशन फॉर दिवाली इन आवर स्कूल। थर्ड है लाफ, लाफ में कौन सा सफिक्स लगेगा? ING, वर्ड बनेगा लाफिंग। सेंटेंस में लिख सकते हैं द चिल्ड्रन वर लाफिंग लाउडली एट द फनी स्टोरी। अगला है वंडर, वंडर में क्या सफिक्स ऐड होगा? फुल, तो वर्ड बनेगा वंडरफुल। आप सेंटेंस क्या बना सकते हैं? माई फ्रेंड गेव मी ए वंडरफुल गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। अगला है हेल्प, हेल्प में कौन सा सफिक्स लगेगा? ED, तो बन जाएगा हेल्प्ड। सी हेल्प्ड हर फ्रेंड कैरी द हेवी बैग। नेक्स्ट है फ्रेंड, फ्रेंड में क्या वर्ड लगेगा? सफिक्स लगेगा शिप, तो वर्ड बनेगा फ्रेंडशिप। ट्रू फ्रेंडशिप इज बिल्ड ऑन ट्रस्ट एंड काइंडनेस। नेक्स्ट है करेज, करेज में कौन सा सफिक्स लगेगा? OUS, तो वर्ड बनेगा करेजियस। द करेजियस सोल्जर सेव्ड मैनी लाइव्स ड्यूरिंग द फ्लड। थर्ड क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंडेड टूक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर। यू हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब द चेयर, नाउ डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन मारियो इज इन द इमेज गिवन बिलो। यूज वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, यू मे ऑल्सो यूज वर्ड्स ऑफ योर ओन। यहाँ पे मारियो का इमेज दिया गया है, मारियो किस तरह का लड़का ये आपको बताना है। तो आप क्या क्या लिख सकते हैं? ब्रेव, क्यूरियस, डिटरमाइंडेड, केयरिंग। The words that describe the quality of a person or a thing are called adjectives. ऐसा वर्ड जो किसी पर्सन का या किसी चीज़ का क्वालिटी डिस्क्राइब करता है उसको हम लोग एडजेक्टिव्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैच ईच वर्ड एडजेक्टिव्स इन कॉलम ए विथ ए सुटेबल वर्ड नाउन इन कॉलम बी। यू कैन मेक मोर देन वन कॉम्बिनेशन, वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे आप लोगों को कॉलम ए में एडजेक्टिव्स दिया गया है और कॉलम बी में नाउन्स दिया गया है। आप लोगों को सही एडजेक्टिव के साथ सही नाउन को मैच करना है और कॉलम सी में वर्ड लिखना है और कॉलम डी में आप लोगों को इस वर्ड से सेंटेंस बनाकर लिखना है। सबसे पहला एडजेक्टिव वर्ड है ब्रेव, इसके साथ कौन सा नाउन वर्ड मैच होगा? सोल्जर, तो वर्ड बनेगा ब्रेव सोल्जर। आप सेंटेंस बना सकते हैं द ब्रेव सोल्जर मार्चेज अहेड। सेकेंड है क्लेवर, तो नाउन वर्ड इसमें कौन सा ऐड होगा? प्लान, क्लेवर प्लान। सेंटेंस बनेगा ही मेड ए क्लेवर प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम। थर्ड है टेस्टी, इसमें वर्ड जुड़ेगा पीनट्स, तो वर्ड बनेगा टेस्टी पीनट्स। वी हैड सम टेस्टी पीनट्स। हेवी, इसमें वर्ड जुड़ेगा रेन, तो वर्ड बनेगा हेवी रेन। वी कैंसल्ड द पिकनिक बिकॉज ऑफ हेवी रेन। अगला एडजेक्टिव वर्ड है स्लाइट, इसमें कौन सा नाउन वर्ड मैच होगा? कोल्ड, वर्ड बनेगा स्लाइट कोल्ड। सेंटेंस बना सकते हैं आई कुड नॉट प्ले आउटसाइड बिकॉज आई हैड ए स्लाइट कोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है ट्रू, इसमें कौन सा वर्ड मैच होगा? फ्रेंड्स, तो वर्ड बनेगा ट्रू फ्रेंड्स। ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज स्टैंड बाई ईच अदर इन डिफिकल्ट टाइम्स। आप चाहे तो दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं आपको जो सेंटेंस बता रही हूँ आप वही लिखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द पैराग्राफ विद सुटेबल एडजेक्टिव नाउन पेयरिंग्स, यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पे आप लोगों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, एडजेक्टिव नाउन पेयरिंग के वर्ड्स है, इन वर्ड्स का यूज़ करके आपको पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। वर्ड है ओल्ड बुक, मैजिकल एडवेंचर्स, हैप्पी बॉय, अमेजिंग स्टोरीज, फैंटास्टिक एडवेंचर्स, कलरफुल क्रिएचर्स, ओल्ड कैस्टल्स। अब हम लोग पैराग्राफ देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम इन ए लिटिल विलेज डैश नेम्ड अभिषेक फाउंड डैश इन द एटिक। तो फर्स्ट वाले ब्लैंक में आएगा ए हैप्पी बॉय और सेकेंड वाले ब्लैंक में आएगा ए ओल्ड बुक। उसके बाद है ही रीड डैश अबाउट फेरी लैंड्स, तो यहाँ पे आएगा अमेजिंग स्टोरीज। डैश एंड डैश अभिषेक आइज गॉट बिग एज ही इमेजिन दिस डैश। तो फोर्थ वाले में आएगा ओल्ड कैस्टल्स, फिफ्थ वाले में आएगा कलरफुल क्रिएचर्स और सिक्स्थ वाले में आएगा फैंटास्टिक एडवेंचर्स। He told his friends about the stories and they started to have their own dash when they played together। यहाँ पे आएगा मैजिकल एडवेंचर्स। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 6 के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।